हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम गौरंग है। अभी थोड़ी देर पहले मैं यूट्यूब देख रहा था। कुछ दोस्तों ने अब्रॉड जाने के लिए वहाँ की जॉब के बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए थे। तो मैंने सोचा कि जो अब तक मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँ। मैं अब तक यूरोप, रसिया, मकाऊ, थाईलैंड, फुकेत, सिंगापुर सब घूम चुका हूँ और अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। तो जो अब तक मेरे एक्सपीरियंस रहे, अब तक जो मैंने सीखा इमिग्रेशन के बारे में, वीज़ा प्रोसेस के बारे में, एजेंट के बारे में, जो भी मेरे एक्सपीरियंस है और जो वीडियो देखे उसमें वो सब देख के मैंने एक लिस्ट बनाया है। वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, आपको क्या कहाँ पे ख्याल रखना है, वो बहुत आपको हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो यहाँ यूट्यूब में कोई कमेंट करके मुझे बता दे, या फिर इंस्टा और फेसबुक में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा नेम और आईडी है गौरांग पटेल _ गुरु। ठीक है, जो मैंने लिस्ट बनाया है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो पहली बात यह है कि वो दोस्तों ने बताया था कि क्लीनिंग की जॉब अच्छी नहीं है, ये मत करो, वो मत करो, ये स्किल सब। मैं वो नहीं बोल रहा कि वो गलत है, कोई गलत नहीं है। वो इसलिए बता रहा है कि आप पीआर नहीं ले सकते इसमें। मगर जो आप स्किल सीख के आ रहे हैं, आपके पास जो स्किल है उसमें तो आते ही आपको कोई जॉब देने वाला नहीं है। ठीक है, वो बात तो सही है। और आप वो तो लॉजिक माइंड नहीं होगी कि उनको पता चल जाए कि आपको यही फील्ड में जॉब चाहिए या आपको क्या नॉलेज है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आते ही जैसे ही आपको कोई भी काम मिले, चाहे क्लीनिंग की हो या कोई भी हो, वो स्टार्ट कर दो। ठीक है, आपको दूसरा ख्याल ये रखना है, माइंड में ये सेट रखो, ये टेम्पररी जॉब है। क्लीनिंग में अगर आपको कल उठ के बिजनेस करना है, कुछ फ्रेंचाइजी लेनी है तो बहुत पैसा है, क्लीनिंग में भी बहुत पैसा है। मगर उसमें आपको पीआर वगैरह कोई नहीं देगा, उसका एक्सपीरियंस आपको कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, वो बात वो बंदे बता रहे वो परफेक्ट सही है। मगर आपको जो एक्सपीरियंस है, आपको स्किल, जो आपको नॉलेज है, उसी स्किल में आप रेगुलर जो हवर्स आपको चाहिए, जो यहाँ परमिशन है, उसमें आप एक्सपीरियंस शो करो। ठीक है, तो उसमें कोई तुरंत आपको जॉब नहीं देगा, वो बात तो सही है। कोई भी कितना भी एक्सपीरियंस हो, तुरंत जॉब किसी को नहीं मिलती। टेम्पररी सबको कोई ना कोई दूसरी जॉब, क्लीनिंग या उबर ड्राइव या कोई भी पिज्जा डिलीवर, कोई भी जॉब करनी होती है, वरना आप यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगे और वो पैसा भी आपका बचेगा नहीं, फी घर से मंगवानी पड़ेगी। ठीक है, जो मैं अभी टॉपिक बताऊंगा वो आपको बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, वहां से आपको इंडियन लाइसेंस लेके आना है। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया का अभी जो मेरा एक्सपीरियंस है, और अब तक मैं यूरोप सब जगह, सिंगापुर वगैरह घूमा हूँ, वहाँ का एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है तो अभी जैसे ही आप आते हो तुरंत आप उबर ड्राइव कर सकते हो। कहीं पर आपको कोई पिज्जा डिलीवरी की जॉब में भी रख सकता है, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा कि आप अपना खर्चा खुद निकालने लग जाओ। ठीक है, वो तो बात है। अगर वो लाइसेंस लेके ही आना है, और 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और हैवी व्हीकल का लाइसेंस लेके आना है, और वो सीख के भी आना है, क्योंकि मोस्टली अब्रोड में जॉब के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा आपको। यहाँ कोई भी जॉब में आपको बिना व्हीकल के जल्दी जॉब नहीं मिलेगी, वो तो सही बात है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप, चलो आपने वीज़ा ले भी लिया, सब हो गया, तो मेन बात क्या है कि आपके वीज़ा कौन से है, कौन सी कैटेगरी में आते हो, उस हिसाब से पैकिंग करो, उस हिसाब से सामान क्या वो लेके आओ आप साथ में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप कोई भी विजिटर में आ रहे हो और जो आपको परमिशन नहीं वो सामान लेके आ रहे हो, या थोड़ा वेट ज़्यादा लेके आ रहे हो, तो बहुत से रीजन सर आपको इमिग्रेशन वाले या कस्टम ऑफिसर कोई भी आपको डिपोर्ट करवा सकता है। तो वो बात आपको बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर आने के लिए अब्रोड में। चाहे उसके यहाँ आने के बाद आप कोई भी वीज़ा अप्लाई करो, बहुत से प्रोसेस होती है, आपकी वीज़ा कैटेगरी सब चेंज करवा सकते हो आप। इसीलिए आप ये ख्याल खास रखो कि मेन पर्पस क्या है, यहाँ के थोड़ा खर्चा कर लो, इसके बाद आपको जो चाहिए चीज़ें वो यहाँ आके ले लो। ठीक है, तो ये बात आपको खास ध्यान में रखनी है। अगर आप एयरपोर्ट में जा रहे हो, अगर कोई आप जिसे जानते नहीं हो, वो आपको कोई सामान दे रहा है पास करने के लिए, भाई वो मेरा रिश्तेदार है वहां, उसको दे देना, वो सामने है, वो हाथ कर रहा है कि हाँ मुझे दे दो, तो भी मत लो। क्योंकि आप नहीं जानते उसमें ड्रग हो सकता है क्या, और कोई भी इनलीगल चीज हो सकती है जिससे आप फंस सकते हो, बहुत बड़े खतरे में फंस सकते हो। तो ये बात खास ध्यान में रखो, अगर आप जिसे जानते नहीं उसकी चीज मत लो और उसे हाथ मत लगाओ। ठीक है, वो भी बहुत बड़ी बात है, वो भी आपको
ख्याल रखना है। दूसरी बात, अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हो, सभी कंट्री के रूल्स अलग होते हैं, क्या अलाउड है क्या कस्टम में अलाउड नहीं है, वो सब ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का एक चेक लिस्ट है ऑस्ट्रेलिया, और उसे बोलते हैं इमिग्रेशन चेक लिस्ट बोल सकते हो, कस्टम चेक लिस्ट बोल सकते हो आप, या कोई भी बुला सकते हो। तो उसमें आपको आपके साथ क्या चीज लेके आए हो, क्या अलाउड है क्या नहीं है, वो सब आपको उसमें टिक करना होता है। अगर उसमें से आप कुछ लेके आए हो और टिक नहीं किया तो उसके लिए आपको इमिग्रेशन वाले बहुत बड़ी पेनल्टी लगा सकते हैं। वो गोल है आपका यहाँ के कमाना। तो अगर आपकी यहाँ के जॉब भी स्टार्ट नहीं होगी और उसके पहले आप यहाँ से खर्चा स्टार्ट कर दोगे तो आपका तो नुकसान है और कोई फायदा भी नहीं है, चीज भी नहीं लाने देंगे, वो निकाल देंगे और पेनल्टी वहां से ही आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कि वो टिक मार्क करने में बहुत ख्याल रखना कि आपके पास कुछ सामान है क्या नहीं है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो टिक मत करो, या सोच समझ के करो, या आपके रिश्तेदार या दोस्त जो वहां पे है उनको पूछो और उनके पास से वो कॉपी मंगवा लो। अगर मैं पॉसिबल हो तो नेक्स्ट वीडियो में वो डालूंगा कि कौन सी कंट्री में कौन से चेक लिस्ट है, क्या सामान परमिशन है कौन सा नहीं है, वो सब कुछ। ठीक है। दूसरी बात, बहुत से लोगों को अल्कोहल की हैबिट होती है, कुछ लोग ड्राई स्टेट में से आते हैं, तो वो दोस्त यहाँ के शायद उनका रूम पार्टनर कोई ऐसा हो, या उनको यहाँ फैमिली से दूर हो, या यहाँ कोई कहने वाला नहीं हो, उस हिसाब से वो फ्रीली रहते हैं, फ्री ड्रिंक करते हैं वो। मगर सबकी कैपेसिटी अलग होती है, यहाँ के लोग भी ड्रिंक करते हैं मगर यहाँ कुछ वो लिमिट्स है कि इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, और उनकी कैपेसिटी है और वो उनको सब कानून मालूम है, इसीलिए वो करते हैं। दूसरों का मत देखो, आपका खुद से को। पहली बात कि अल्कोहल सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, कि आप ड्रिंक करो ही मत। ठीक है, मोस्ट टाइम आप जब ड्राइव कर रहे हो या फिर जब काम पे हो उस टाइम तो बिल्कुल भी मत ड्रिंक करो, या कोई भी ड्रग मत लो, कि ये इनलीगल है और ड्रग तो इनलीगल ही है। यहाँ चलो अब्रोड में अल्कोहल शराब की परमिशन होगी मगर जॉब पे या ड्राइविंग में परमिशन नहीं है। उसके हिसाब से आपको एक्सीडेंट हो सकता है, आप अपना जान गंवा सकते हो, और कहीं पर सिग्नल आपने मिस किया तो आपको उसकी भी पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, तो वो सब आपको बहुत ख्याल रखना है। इसकी वजह से आपकी जॉब भी जा सकती है अगर आपको अल्कोहल की हैबिट है तो। बहुत से दोस्तों को मैंने देखा है कि उनकी जॉब भी गई है अल्कोहल की हैबिट की वजह से, टाइम पे नहीं पहुंच पाते, कई बार ट्रैफिक में फंस जाते हैं क्योंकि उन्होंने अल्कोहल का नशा किया होता है, वो शराब पी होती हुई है, तो उसके वजह से दूसरों को भी परेशान करते हैं, वो उनको रोके रखे, पुलिस आती है उनको परेशान करती है। ठीक है, तो ये सब आपको ख्याल रखना है। मैंने अब तक सुना है, देखा है कि सबको अब्रोड में बैक पेन का ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आपको कोई रेगुलर प्रॉब्लम रहती हो या आप जो भी कुछ प्रॉब्लम है उसकी खास करके मेडिसिन ले लो, और जो मेडिसिन आप ले रहे हो वो प्लस खास करके बैक पेन और मसल्स पेन वो मेडिसिन साथ में लेके आओ, और डॉक्टर डिस्क्रिप्शन खास ले लो। ठीक है, क्योंकि इमिग्रेशन वाले कस्टम ऑफिसर वो डॉक्टर डिस्क्रिप्शन कंपलसरी मांगेंगे आपसे। ठीक है, अगर आप कोई दवाई लेके आ रहे हो तो। ठीक है। दूसरी बात कि अगर हमारे लोग कैसे होते हैं कि अगर आपको कोई बच्चा रोता हुआ नजर आए या आपको स्माइल दे तो हम नॉर्मली हाय हेलो करते हैं उसको, अगर रो रहा है तो उसको बुलाते हैं, हंसाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो सके तो ऐसा मत करो, क्योंकि मैंने सुना है कि एक लेडीज थी, उसका बच्चा रो रहा था, तो कोई हमारा था तो उसने वो बच्चे को हाय हेलो करके हंसाने की ट्राई की कि अगर बच्चा रो रहा है तो, मगर वो बच्चा ज्यादा रोने लगा। तो वहां पुलिस थी, तो वो बच्चा रो रहा था, उसकी मम्मी ने तब तुरंत पुलिस को बुलाई और उसको कंप्लेन कर दी पुलिस को उसके बारे में, तो उसको बहुत बड़ा जुर्माना पेनल्टी लगा दी कोर्ट ने। ठीक है, तो ये बात भी बहुत बड़ी ख्याल में रखने जैसी है। ठीक है। दूसरी बात, आप यहाँ आने के बाद जॉब कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ भी है, कितने हवर्स कर रहे हो, कितनी आपकी इनकम है, कुछ भी, कितना भी बड़ा कितना भी खास दोस्त हो, मत बताओ उनको, क्योंकि
आपके दोस्त ही आपके साथ कई बार कंप्लेन कर सकते हैं, आपसे खुश नहीं होते, ठीक है। यहाँ मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरे दोस्त का दोस्त था, तो वो दोनों साथ में जॉब करते थे, सब थे। तो एक दोस्त उसका था जो ज्यादा जॉब करता था, ज्यादा इनकम थी, ज्यादा कमाता था, तो वो दोस्त सह नहीं पाया वो, और उसने फोटो, वीजा कॉपी सब टाइम के हिसाब से सब इंफॉर्मेशन लेके इमिग्रेशन में बता दी, कंप्लेन कर दी। तो वो बंदे को पेनल्टी लगा दी और सीधा डिपोर्ट कर दिया, ठीक है। और जिसने कंप्लेन की थी, जिस बंदे ने, वो खुद यहाँ पे पीआर हुआ, और वो खुद भी आईएलटीएस नहीं दे पा रहा था, स्कोर अच्छा नहीं ले पा रहा था, तो वो खुद आईएलटीएस का कुछ सेटिंग करवा के स्कोर लाया और पीआर हो गया। और मगर उसके दोस्त को तो वहां उसने घर भिजवा दिया ना। तो ये बात भी खास ध्यान में रखो कि कोई भी कितना भी बड़ा आपका खास दोस्त हो, उसके साथ आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या क्या से आपके पास कुछ भी शेयर मत करो, ठीक है। ये बात। दूसरी बात, आपकी वीजा आफ्टर पेमेंट में बहुत दोस्त आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, आओ, सबका गोल होता है कमाना, पैसा कमाना, सेट होना, ठीक है। आप आओ, मगर आप आ रहे हो तो एजेंट ने कैसे किया है, क्या आपका एजुकेशन बता है, क्या स्कोर दिखाया है, क्या बैंक बैलेंस दिखाया है, सब आपको उसके पास से इंफॉर्मेशन लेके रखनी है, ठीक है। कभी भी आपको कहीं पर भी कोई भी सवाल कर सकता है। अगर एजेंट आपके पीछे आपका वीजा लाने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऑफिसली है वो, आपका कॉलेज का एडमिशन या कुछ भी बहुत अच्छे से जगह पे ही करवाएगा, ठीक है। तो वो आपको ख्याल रखना है कि अगर आप आ रहे हो, वो आपका वीजा तो ला देगा, कुछ भी करके वो सब कुछ कर देगा एजेंट, ठीक है। तो तो उसके लिए आपको वो ख्याल रखना है कि वो आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है, जहां आपको वो दिखा रहा है जो इन्फॉर्मेशन, वो सब आपको मालूम होनी चाहिए। और आपका इंट्रोडक्शन भी आप अच्छे से बता सको, और क्या कैटेगरी है आपकी, क्या वीजा है, वो सब अच्छे से आप इंग्लिश में सीख लो। क्योंकि अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं होगा तो आपको इमिग्रेशन में से भी प्रॉब्लम हो सकती है, वहां से भी रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर कॉलेज में किसी को शक हुआ कोई प्रोफेसर को, तो वो आपके पीछे लग सकता है। क्योंकि एक एक्सपीरियंस है कि मेरे दोस्त ने एक बताया था। अब तक मेरा ग्रुप यहाँ पे बहुत बड़ा हुआ है, सबके साथ मेरा एक्सपीरियंस सबने मुझे शेयर किया है, ठीक है। तो वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इससे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। तो वो बंदा था कि वो यहाँ पे वो सेटिंग से आया था, तो यहाँ आ तो गया, चलो इमिग्रेशन ने भी कुछ सवाल नहीं किया, कुछ रोका नहीं, आ गया, कॉलेज में गया। फर्स्ट दिन था ओरिएंटेशन का दिन, वहां सबका इंट्रोडक्शन चल रहा था, वो अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं दे पाया, ठीक है। तो वो टेंशन में आ गया, प्रोफेसर को भी शक हुआ। अगर उसके बाद वो टॉयलेट करने भी जाता है तो प्रोफेसर उसके पीछे जाता है, कहाँ जाता है, क्या कॉल करता है। तो वो दिन उसके साथ ऐसा हुआ, ओरिएंटेशन के ही दिन, तो उसने दूसरे दिन कॉलेज ही जाना बंद कर दिया। तो ऐसे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आप जिस कंट्री में जा रहे हो, वहां कौन सी ऐप, कौन सी वेबसाइट बहुत हेल्पफुल आपको हो सकती है, कहाँ आपको घर कैसे मिल सकता है, या फिर आप कौन सी चीज सस्ते में या फ्री में कैसे ले सकते हो, वो सब आपको वहाँ वेबसाइट या फेसबुक या आपकी जो कम्युनिटी कुछ भी हो, वहां से आप ये इंफॉर्मेशन इजीली ले सकते हो, ठीक है। तो जहां आप जा रहे हो वहां की वेबसाइट या एप्लीकेशन जो ज्यादा चल रही है, वो उसकी इंफॉर्मेशन ले लो, ठीक है। उससे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा, चाहे जॉब आपको लेनी हो या कुछ भी आपको चाहिए, सब में बहुत फायदा होगा, ठीक है। उसके बाद बात है कि अगर आप अब्रॉड में जा ही रहे हो तो खास ख्याल रखो कि कुछ भी हो जाए, वो वेट कितना है विजिटर पे, उससे ज्यादा वेट मत ही लो, ठीक है। और उसके बाद अब तक में जो मेरा इंफॉर्मेशन है, मेरा नॉलेज है, मैं अब तक मेरा ग्रुप बना है, कांटेक्ट है, उस हिसाब से जो अच्छे वाले एजेंट है या अच्छी वाली कंसल्टेंसी है, कौन आपको कैसे इजीली वीजा दिलवा सकता है लीगली, कुछ भी लीगल नहीं, कौन सी कंडीशन में आप जाना चाहते हो कि आफ्टर वीजा पेमेंट या जैसे काम हो वैसे वैसे सब कुछ इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती है। आप यहाँ आ सकते हो, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो बहुत बड़ी बात है। अब तक मैंने मेरा बहुत टाइम और बहुत पैसा गवाया है वो चक्कर में कि कोई मुझे डायरेक्ट वर्क परमिट दिलवा दे, ठीक है। ऐसा आप सोच रहे हो तो मत सोचो, क्योंकि 80 या 85% एजेंट फ्रॉड मिले अब तक मुझे, कि वर्क परमिट के चक्कर में।
तो कि आप मुझे पेमेंट करो आफ्टर वीजा पेमेंट या ऐसा कुछ बहुत सब कंडीशन में बहुत से लोगों ने मेरा टाइम बहुत वेस्ट करवाया, मेरा पैसा लेके उनके पास रखा, इन्वेस्ट किया, 6 महीने 12 महीने के बाद मुझे वापस कर दिए, मेरा टाइम भी वेस्ट किया, पैसा भी रोक के रख के, और कुछ लोग 5-10 हज़ार 20 हज़ार पैसे लेके भी चले गए। ठीक है, मैं भी अब्रॉड के डायरेक्ट वर्क परमिट के चक्कर में अब तक बहुत बड़ा नुकसान कर चुका हूँ। तो हो सके तो डायरेक्ट वर्क परमिट के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, क्योंकि ये आप जल्दी कोई देती है, कोई भी कंट्री जल्दी आपको डायरेक्ट वर्क परमिट देगी ही नहीं। आपको सब फुलफिल करना पड़ता है, जो एक्सपीरियंस है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या स्कोर चाहिए, जो कैटेगरी है, सब में नहीं देते। जो उनकी मर्जी हो, जिसमें उनकी रिक्वायरमेंट हो उसमें ही आपको दे दे। तो हो सकता है तो वर्क परमिट के चक्कर में मत ही पड़ो। ठीक है, ये बात ज़्यादा ख्याल रखो, क्योंकि यहाँ लोग बहुत फंस जाते हैं और बहुत पैसा भी आप गवा सकते हो और टाइम भी वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर मेरा ये इन्फॉर्मेशन आपको नॉलेजेबल और हेल्पफुल हो सकता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे बेल आइकॉन को टिक कर दे। तो आपको जो नेक्स्ट मैं वीडियो डालूंगा वो बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में इजीली आप लीगली जा सकते हो, कैसे वीज़ा, विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या कोई भी वीज़ा, टूरिस्ट और दोनों सेम ही है, टूरिस्ट, वर्क परमिट, पीआर, सब कैसे ले सकते हो इजीली। तो वो सब इंफॉर्मेशन में डालने वाला हूँ। कुछ बहुत बड़े अच्छे एजेंट है जो बहुत अलग अलग कंडीशन में आपसे अच्छे से काम आप उनसे करवा सकते हो, वो सब इंफॉर्मेशन में डालता रहूँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।